नमस्कार। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। मौजूदा स्थिति में हम कोरोना की दूसरी लहर से लगभग जंग जीत चुके हैं। कोरोना कर्फ्यू भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे में बाजार खुलेंगे, लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तो कोरोना से अपना बचाव कैसे करें, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जनरल सर्जन डॉक्टर विद्यासागर पांडे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले ये बताएं, जैसे कि कोरोना कर्फ्यू अब खत्म हो चुका है, बाजार भी खुलेंगे, लोगों की भीड़ भी इकट्ठा होगी, तो ऐसे में इस संक्रमण से कैसे बचा जाए? वस्तु यह है कि कोरोना की लहर जो पीक था वो ख़त्म हो चुका है। लोग ये महसूस कतई न करें कि कोरोना चला गया है हमेशा के लिए। कोरोना हमारे बीच ही छिपा हुआ है, इसलिए पूरा एहतियात जो भी कोविड के प्रोटोकॉल हैं, जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश हैं, मास्क पहनना है, हाथ धोते रहना है, सैनिटाइजेशन का यूज करना है और 2 गज की दूरी बना के रखना है जी। भीड़ में इकट्ठा नहीं होना है। कोई भी कार्यक्रम अगर हम करते हैं तो जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार कम से कम ही लोग जुड़ें, वहाँ जुटें, ये ख्याल रखना है। अन्यथा फिर से हमारे पास इसीलिए खबर है, हम हमेशा सोचते हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, क्योंकि अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो फिर से जो लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, फिर परेशानी होगी, पूरे समाज को झेलना पड़ेगा। इससे बचने के लिए सरकार द्वारा जो टीकाकरण शुरू हुआ, तो 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों के लिए टीकाकरण उपलब्ध है। तो सर, ये टीकाकरण कराने की क्या प्रक्रिया है और कैसे कराएं? हमको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। सरकार ने अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए टीका फ्री कर दिया है। अब तो इस मौके का फ़ायदा सभी को उठाना चाहिए। पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद जहाँ पे अवेलेबिलिटी हो वहाँ अपना स्लॉट बुक करा लें और वहाँ जाकर के वैक्सीनेशन करवाएं। अब आने वाले समय में और भी ईजी होने जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में होने के चलते बहुत भीड़ थी, लोगों को स्लॉट नहीं मिल पा रहे थे, दिक्कत थी थोड़ी सी, लेकिन अब और भी ईजिली लोगों को मिलेगा। इसलिए हमारी सलाह ये है कि सभी के लिए कि सभी लोग कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। सर, वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अभी भी ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि इसके महत्व को नहीं समझ रहे। बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग बहुत से हैं जो अवेयर नहीं है कि वैक्सीनेशन से हमको कोई फ़ायदा होगा भी कि नहीं। वैक्सीनेशन जब तक नहीं होगा तब तक समाज में हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। अगर हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी तो हम कोरोना के प्रवाह को नहीं रोक पाएंगे और हर साल उसका फिर से तीसरी लहर, चौथी लहर आती रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि कोरोना को जहां है वहीं हम रोक सकें। जी। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि नहीं, मैं लगवा लूँगा तो फीवर आएगा, या फिर नहीं, ये उतना ज़रूरी नहीं है। ऐसे लोग को सर क्या कहेंगे आप? उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है जी। जो भी लोग समझते हैं इस चीज़ को वैक्सीनेशन जरूरी हो, उनको आकर के सबको अवेयर करना होगा। और ये पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी, जो भी जागरूक लोग हैं, जो भी स्वयंसेवक हैं, जो भी समाज में काम करने वाले लोग हैं, वो सब लोग कर भी रहे हैं। वो लोग लगातार कर रहे हैं कि नहीं, वैक्सीन लगाना है और सबको लगाना है। लेकिन फिर भी अभी बहुत से लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं। उसी में आप जैसे जो दूरदर्शन चैनल या दूसरे की ज़रूरत है जो लोगों के बीच मैसेज पहुँचाए कि इन्हें वैक्सीन जरूर लगवाएं। सर, एक प्रक्रिया होती है कि यदि उसे बुखार है या फिर कोई भी बीमारी है तो वैक्सीन लगवाएं कि नहीं? नहीं, बुखार अगर है, मान लीजिए अगर आप सपोज आपको इन्फेक्शन ही है, उससे पीड़ित हैं, तो उसके ठीक होने के बाद ही लगाएं। क्योंकि ये कहा गया जिससे मान लीजिए वैक्सीनेशन, अगर आपने जैसे फीवर है या अभी कोविड से आप निकले, आपको पता भी नहीं रहा कि हमको फीवर कोविड के चलते था या किसके चलते था, तो आइडियली तो है कि चूँकि आपने कोविड का वैक्सीन लगवाया, अगर 3 महीने बाद अगर सपोज आपको आज कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, हम रिकवर कर जाएं तो उसके अच्छा रहेगा 3 से 6 महीने बाद, क्योंकि उस समय तक हमको इम्यूनिटी रहेगी, हम वैक्सीन उसके बाद लगवाएं। लेकिन सपोज हमने चेक ही नहीं कराया और हमको कोविड का इन्फेक्शन था और हम वैक्सीन लगवा लें, तो ऐसा नहीं कि मुझे कोई नुकसान होगा। जो वैक्सीन लगाएगा उसको नुकसान नहीं होगा, हाँ, उसका बेनिफिट उसको बहुत नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको एंटीबॉडीज बने हुए हैं। तो जो अगर बाद में 3 महीने गैप के बाद, 4 महीने गैप के बाद हम लगवाते, तो जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती, उसकी जगह पर हमने वैक्सीन लगवा लिया, ऑलरेडी बना हुआ, तो हमको बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि जब हमें वैक्सीन लगवाना है तो हम किसी भी बीमारी से फिट रहें, जिससे हमको फीवर वगैरह ना हो तो ठीक ही है जी। उस समय ना, क्योंकि हमारी प्रक्रिया, मान लीजिए बहुत से लोगों में भ्रांतियाँ ही हुई रूरल एरिया में, कि सपोज कोई आदमी कोरोना से पीड़ित है
और बहुत उसको सीरियस प्रॉब्लम है, उस समय वैक्सीन लगवा लिया। वैक्सीन से तो उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वैक्सीन से कोई नुकसान होना नहीं है, लेकिन उस बीमारी के चलते अगर उसकी डेथ हो गई या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो लोगों ने ये उसको जोड़ के देखना शुरू कर दिया कि वैक्सीन लगाया था इसके चलते ऐसा हो गया, गलत प्रभाव गया, गलत प्रभाव गया। इसलिए ये ठीक रहेगा कि हाँ आप स्वस्थ हो जाएं तब करें जी। लेकिन ये है कि अगर वैक्सीन आप लगवा लेते हैं तो उससे आपको उस वैक्सीन से हार्म नहीं होगा। हम जब पूरी तरह से स्वस्थ रहें तब वैक्सीनेशन हाँ, तब वैक्सीन लगवाएं। लेकिन अगर ये नहीं है कि आप वैक्सीन लगवा लेंगे फीवर में तो वैक्सीन के चलते नुकसान नहीं होगा, फीवर के चलते आपको प्रॉब्लम हो गई लेकिन वैक्सीन से ऐसा नहीं होगा। सर, डिसेबल बच्चों की बात करें तो ऐसे लोगों के माता पिता सोचते हैं कि उन्हें तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करनी नहीं है, घर से जाना नहीं है बाहर, तो ऐसे बच्चों को लगवाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, उनके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी स्पेशल बच्चे होते हैं, डिसेबल बच्चे होते हैं, इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है। उनमें इस तरह की एक्टिविटी में वो रहते नहीं हैं कि जिससे कि अपने इम्यूनिटी बूस्टिंग कर सकें। जैसे एक्टिविटीज़ उनकी कम होती हैं तो डेफिनेटली उनका लंग का हर चीज़ की एक्टिविटी कम रहती है। नॉर्मल बच्चों की तरह वो खेल कूद नहीं सकते, इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर होती है। तो ऐसे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको तो वैक्सीन लगवाना और ज़रूरी है, तो उनको सफरिंग और ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए उनको हमारी सलाह है कि निश्चित रूप से सारे डिसेबल बच्चे भी वैक्सीन लगवाएं, जरूर वैक्सीन लगवाएं। सर, हम बात कर रहे थे कोरोना की। कोरोना संक्रमण ऐसा है कि अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरह से संक्रमित कर रहा है। कभी कभी तो ये भी देखने को मिला कि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है व्यक्ति को, लेकिन फिर भी उसको जांच कराने पर कोरोना पॉजिटिव निकला। तो सर, ये कैसे समझे कि कोरोना है या नहीं? अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब तो ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अननेसेसरी का चेकअप कराएं, लेकिन सिम्टम जरूर डिफरेंट टाइप का रहे। किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम रहा है, किसी को चेस्ट में परेशानी रही, क्योंकि कोरोना ही ऐसा है जो शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है, ब्रेन से लेकर के फेफड़े को लेकर के हार्ट को लेकर के इंटेस्टिन को लेकर के हर पार्ट को इफेक्ट करता है। इफेक्ट किया। तो इंडिविजुअली कंबाइंड रूप से भी कई पार्ट को इफेक्ट कर सकता है, तो हमारे कंबाइंड सिम्टम आ सकते हैं। सांस की फूल रहा है, पेट भी खराब है। किसी को पता चला कि 20-25% केसेस में तो ऐसा है कि सिर्फ उसको इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, लूज मोशन हो रहा है, बार बार इंडाइजेशन है, भूख नहीं लगती, इस तरह की परेशानी है। जरूरी नहीं कि उसको जो है सांस की फूलना है। जैसे हम लोग के सिम्टम पहले कॉमन पहली लहर में क्या हुआ कि सांस फूल रही थी, फीवर आ रहा था, माना गया कि वही एक सिम्टम है, लेकिन उसके बाद देखिए कितने कितने डिफरेंट रूप में आए। बहुत से लोग एसिम्प्टोमेटिक भी रहे। तो अगर इसीलिए ना जो एसिम्प्टोमेटिक है वो भी कैरियर है, अगर किसी को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर हम सभी लोग वैक्सीन लगवा लें तो कोई एसिम्प्टोमेटिक है, नहीं है, इन्फेक्टेड है, कम से कम आपको इम्यूनिटी रहेगी। जो भी वैक्सीन लगवाया है, ऐसे इस बार जितने भी मेडिकल फ्रेटर्निटी में लोगों को पहले इनको फ्रंट रनर कहा गया तो उन्होंने वैक्सीन लगवा लिया। इसी के चलते क्या हुआ कि वो लोग कम लोग इन्फेक्ट हुए। जितना ज़्यादा एक्सपोजर इस बार ज़्यादा वायरुलेंट था, जो वेरिएंट थे वो बहुत ज़्यादा वायरुलेंट थे, बहुत ड्रिली किलर था, लेकिन फिर भी उस कंपेरिजन में कम लोग इफेक्टेड हुए। वैक्सीनेशन ने लोगों को सेव किया बहुत ज़्यादा। सर, उस स्थिति में जब हमें पता चलता है कि कोरोना पॉजिटिव है या लक्षण समझ में आ जाते हैं, तो खुद को कैसे हम घर में क्वारंटाइन करें, या फिर ये कैसे जानें कि हमें कब अस्पताल जाने की ज़रूरत है? जब आपने टेस्ट करा लिया कि आपको कोविड पॉजिटिव है और आपके सिम्टम अगर माइल्ड हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो आप टेली कम्युनिकेशन से या फिर जैसे भी डॉक्टर सलाह लेकर के कुछ रिक्वायर्ड मेडिसिन, जो कॉमन मेडिसिन गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड हैं, उस मेडिसिन को लेकर के आप घर में भी क्वारंटाइन रह सकते हैं और रेगुलर अपना प्रॉब्लम देखते रहें कि सांस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस तो नहीं हो रही है, या ऑक्सीजन सेचुरेशन। पर्टिकुलरली मेन एडमिशन का क्राइटेरिया वही कि अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन आपका 94% से नीचे जा रहा है तो निश्चित रूप से कि आपको मेडिकल एडवाइस सीख करनी चाहिए और हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एकाएक आपका सिचुएशन बहुत डाउन हो जाए। सर, आज भी ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है कि लोग अवेयर नहीं, उसके अलावा और भी जो ग्रामीण इलाके हैं, तो ऐसे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उनको कैसे अवेयर किया जाए? हर जगह लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वहाँ के प्रधान हैं, जो वहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वहाँ जो काम करते हैं, जैसे गांव में सचिव काम करता है, प्रधान काम करता है, उनको पहले कहा जा रहा है कि आप आगे आइए, आप वैक्सीनेशन करवाइए, और उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप जब वैक्सीनेशन करवाएंगे तभी दूसरे लोग भी आगे आएंगे जो समझदार नहीं है वैक्सीनेशन करवाने के लिए। उसके लिए एक किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी को बढ़ना पड़ेगा, हमेशा कोशिश चल रही है। सर, एक और अहम सवाल, आफ्टर पोस्ट कोविड जो लोग आते हैं उसके बाद उनको जो भी किसी भी तरह की परेशानी हुई तो वो अपना ख्याल कैसे रखें, अपना मानसिक स्वास्थ्य कैसे सही रखें?
इसलिए कोविड का जो पीक अभी ओवर हो चुका है, हाँ हाँ। लेकिन अभी भी बहुत से लोग पोस्ट कोविड सिंड्रोम जिसको कहते हैं उससे सफ़र कर रहे हैं, जिससे फैटिग है, लिथार्जीनेस है, हेडेक है, वीकनेस है, एंग्जाइटी है, स्लीप नहीं हो रही है, स्ट्रेस में जी रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लूज मोशन लगातार हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। तो इस चीज़ों के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, इस समय हमारे पास समय की कमी है, हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर प्रोटीनिशियस और हेल्दी डाइट लें। ऐसी चीज़ें जो फास्ट फूड वगैरह है उनका उपयोग न करें। कैफ़ीन का कम से कम उपयोग, चाय बिल्कुल प्रोहिबिटेड रखिए, उससे एनर्जी लेवल आपका घटेगा, बढ़ेगा नहीं। और फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो चीज़ें ईजिली डाइजेस्टिबल हैं उसको लें, और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। रेस्ट अपने आप में आपको रिकवरी के लिए टाइम देता है और बॉडी रिकवर करती है। और जो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, प्राणायाम है, योग है, इसको अपने जीवन में शामिल करें, जिससे कि आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। सर, इस दौरान इम्यूनिटी को लेकर भी काफ़ी बातें की गई, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे इसके लिए क्या किया जाए? इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए अभी जैसे मान लीजिए जिंक है, सेलेनियम है, विटामिन्स है, ये तो मान लीजिए मेडिसिन्स हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत से ऐसे हमारे ड्रिंक्स हैं, जैसे मान लीजिए नारियल का जूस है, आप सहजन का सूप पीजिए, इससे भी इम्यूनिटी आपकी बनती है। तो ऐसे इम्यूनिटी बूस्टअप करने के एक्सरसाइज करिए, चेस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, और प्रोटीनिशियस डाइट लीजिए, जिससे कि आप अपने को बिल्डअप कर सकें, बाहर आ सकें। सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि इस बहुत बड़ी महामारी से, दूसरी लहर से हम लोग निकल के बाहर आए हैं, लेकिन हमको अभी सचेत रहना है, हमें सोचना है, जितने एहतियात बरत सकते हैं उसका ख्याल रखते हुए अपने जीवन को संभाल के आगे बढ़ना है, समाज को बचाना है। जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।